उत्तर प्रदेश में मोदी की भाजपा सरकार आ चुकी है और मोदी सरकार की 3 साल कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। आज हमारे साथ हैं चैतली खट्टर जी, जो महिला उत्पीड़न के लिए बहुत ही काम करती हैं, कैसे रोकथाम हो महिला उत्पीड़न की। चैतली जी, ये बताइए कि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए, किस निगाह से आप देखती हैं, कैसा रहा उन महिलाओं के लिए? जी, वैसे तो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाओं तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसमें हम ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे आके उनको सजेस्ट करें, उनको बताएं कि हम क्या चाहते हैं सरकार से। हमारी जो बात होती है महिलाओं की, वो मोदी सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। एक तो हम कोई मीडियम नहीं है उन तक अपनी बात पहुंचाने का, इस वजह से भी। और हम चाहते हैं कि हम लोगों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से उन तक हमारी बात जाए कि महिला आखिर चाहती क्या है। क्योंकि मोदी जी पुलिस को टाइट कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि आपको महिलाओं की सुननी है। यदि कोई महिला आती है, कोई उत्पीड़न का केस है, तो आप उनकी सुने, पहले एफआईआर दर्ज की जाए, उसके बाद विवेचना की जाए। पर ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई भी महिला जाती है किसी थाने में, तो किसी न किसी ऑफिसर द्वारा उसको मतलब बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये योगी सरकार है, योगी जी इनका बहुत ही सख्त प्रशासन की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल। तो इस पे आप योगी जी से क्या उम्मीद है आपको? योगी जी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और खासकर महिलाओं को बहुत उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं को अपनी जो पहचान है वो अभी तक नहीं मिल पाई है। हमारे देश में महिलाएं बहुत जगह बहुत आगे आ चुकी है, और कहीं पिछड़ी सोच है तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी सोच है। और उसमें बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले थाना बिल्लौर का एक केस था, जहाँ पर एक महिला का, लड़की का माता पिता घर में नहीं थे, और उनका घर में घुस के बलात्कार हो गया। वहाँ के किसी दबंग इंसान ने कर दिया। और उसके बाद जब उनकी माताजी जब पुलिस थाने गई हैं कंप्लेंट करने, तो उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो हमारी जो नई एसएसपी महोदया हैं, उनसे वो शिकायत करना चाहती थी इस मुद्दे पे। तो जब वो गई, तो उस लड़की को उसी ने, जिसने बलात्कार किया था, उस आरोपी ने घर उनके ऊपर हमला कर दिया, और काफ़ी बुरी तरीके से वो लड़की इंजर्ड हो गई, घायल हो गई, वो हैलेट में एडमिट थी। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा कुछ मीडियम होना चाहिए कि अगर घर से भी कोई महिला पुलिस में कॉल करके इन्फॉर्म करे कि ऐसा हो गया है, तो एक पुलिस फोर्स घर पे जाके भी बयान दे सकती है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक स्पेशल टीम उसके लिए दे दी जाए, कि वो महिला ऑफिसर को केस फॉरवर्ड कर दिया जाए, और वो जाके उस लड़की का बयान ले ले और एफआईआर लिख दे, और विवेचना स्टार्ट की जा सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछनी है कि अखिलेश सरकार ने, जो पिछली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, उन्होंने 1090 चालू किया, महिला हेल्पलाइन नंबर। जी बेशक। आपके संज्ञान में एक मामला आया था, जी। तो उसमें आपने जब बात करी तो उसमें क्या जवाब दिया जाता था, और चूंकि उसमें आपने ये भी बताया, उसके बारे में जरा पूरा खुल कर बताइए। एक्चुअली एक लड़कियां थी, लड़कियों के साथ आए दिन आप देखते होंगे, जब वो नौकरी के लिए जाती हैं, वो रात में आती हैं, छेड़छाड़ होती है, या लड़कियों के साथ उनके बॉयफ्रेंड्स को, क्या माता पिता को पता नहीं होता है, वो उनको चीट कर लेते हैं। एक केस हमारे पास ऐसा आया था, जिसमें जो लड़का था, उसने लड़की को बहला फुसला के, और मतलब कुछ गलत जो उसके इंटेंशन थे वो पूरे कर लिए थे। इस वजह से अब वो लड़की शिकायत करती तो क्या करती, पेरेंट्स को करेगी, तो पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, और उसने इस वजह से वो, और लड़का उसको ब्लैकमेल भी कर रहा था। कुछ इस तत्व उसने उसके पास ऐसे थे जिससे उस लड़की के मान को हानि हो सकती थी पब्लिकली, अगर वो सामने आ जाती। नहीं, लड़की ने जैसे 190 पे फोन किया, तो उसको जवाब मिला कि आप संबंधित थाने को फोन। जी, उनसे ये बोला गया कि मैडम इसमें हम क्या नहीं, कर तो ये सकते हैं? कार्रवाई क्या, जो 1090 हेल्पलाइन नंबर द्वारा जो बात कही गई, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बोला, कोई लड़की पीड़ित है, वो उम्मीद से फ़ोन कर रही है कि मैम इसमें मेरी कोई मदद हो सकती है। मुझे ये पता चला है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये हेल्पलाइन हम लोगों के लिए जारी की है महिला सुरक्षा पे, और उन्होंने ये जवाब दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जो है संबंधित थाने में जाके मिल लीजिए। तो वो लड़की पहले ही घबराई हुई थी, और इनफैक्ट एक बार वो थाने गई भी थी, लेकिन वहाँ से उसको कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद जब वो आगे बढ़ी महिला सुरक्षा में अपनी रक्षा के लिए, वो तो वहाँ से भी उनको ऐसा जवाब मिल गया कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये हेल्पलाइन का मतलब क्या है? मतलब क्या है जी। अच्छा, एंटी रोमियो स्क्वाड दल बनाया गया, योगी जी ने बनाया है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, प्रयास बहुत अच्छा है, कई जगह बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आया है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि मैंने देखा है कि पुलिस वाले जो कुछ ड्रिंकर्स बैठे हैं सड़क वगैरह पे, तो उनको बोलते हैं कि इधर आओ, तुम लड़की छेड़ रहे हो, लाओ 100 रुपये निकालो, 500 रुपये निकालो, 1000 रुपये। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इतना अच्छा जो उन्होंने कदम लिया है, इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं कहीं भी निकलती हूँ, स्कूटी से जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ, किसी भी चीज़ से जा रही हूँ, और एंटी रोमियो स्क्वाड है, कोई भी लड़का आपको टीज कर रहा है, आप बोल सकते हो। क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ, मैं अपने घर लौट रही थी अपनी दीदी के पार्लर से, तो एक लड़का आया, उसने गंदा कमेंट किया, और वो मतलब बदतमीजी पे उतर आया। जब मैंने रिप्लाई की, तो मुझे उसको कान के नीचे एक देना पड़ा।
तो वही चीज़ थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं मोती झील से नगर निगम साइड जा रही थी, तो एंटी रोमियो स्क्वाड था, एक और बंदा आया, उसने भी कुछ ऐसे ही उसके गलत इंटेंशंस थे, बट क्योंकि वहाँ से उनकी जीप जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड की निकली तो वो भाग गया। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि हाँ कुछ हो रहा है, हाँ लड़कियों के लिए सब अच्छा हो रहा है, लेकिन हर जगह पे ये चीज़ें नहीं है और उतने अच्छे से नहीं हो पाती। जो लड़कियाँ सेफ हो जा रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भी हो रही है तो उनके लिए भी कुछ करना अच्छा, चाहिए। महिलाओं आप उस समय एक महिला है, तो महिलाओं के लिए क्या कहना है योगी सरकार का? महिलाओं से मेरा ये कहना है, योगी सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए कुछ वो ऐसा बनाए, कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसा मीडियम कि जिसके थ्रू महिलाएं अलग से सामने आ सके, मुख्यमंत्री से अपनी बात कर सके। क्योंकि जैसे तहसील दिवस होते हैं हर महीने हम लोगों के जिला में, वहाँ पे भी जैसे एसएसपी या डीएम बैठते हैं तो वो अलग से तीसरे वीक में शिकायतें सुनते हैं, वैसे ही एक हमारे मुख्यमंत्री को भी कुछ बनाना चाहिए जिसपे अपनी शिकायत कर सके अलग से। जी। तो ये थी चैतली खट्टर जी, जिन्होंने महिला उत्पीड़न पे बहुत ढंग से बताया।